रेगुलर कितना किराया? 2400 ले रहे, वैसे 1400। फाइन भी देते हैं और किराया रिटर्न भी करवाते हैं। कितना जायद लिया गया है? FIR देंगे, गाड़ी बंद कर देंगे। लाहौर से घरों की तरफ ईद मनाने जाने वाले मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल किया जाने लगा। मोटरवे पुलिस ने ज्यादा किराया लेने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इस पे स्टैंप किधर है? एसी वाली गाड़ियों का किरायानामा जो होता है ना, ये कंपनी का होता है। ये तो कंपनी स्टम्प नहीं लगा के देती? कंपनी लगा के देती है सर। कंपनी का किराया नामा सरकारी होता है, कंपनियों का नहीं होता। एक मिनट सर, एक दरख्वास्त है। अगर ठीक है कंपनी का किरायानामा, मैं इस चीज़ से एग्री हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भावनगर जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने टिकट अड्डा ने क्यों दी थी? आपको टिकट हमने थोड़ा दिया? सा अंकल अड्डे वालों ने दिया ना। अड्डे वालों ने टिकट दिया ना। मेरा वो वोचर चेक करे, मुझे उन्होंने टोटल 5000 रुपया दिया रस्ते का टोल प्लाजा। आपने किधर जाना है? भावनगर जाना है और मुझे टिकट इन्होंने डाला मांगा की दी है। देखिए आप बंदे ने जाना कहीं है, टिकट कहीं की और ओवर चार्जिंग भी साथ। आपसे कितना किराया लिया गया है? 9600 रुपये, 9600 रुपये। कितनी सवारी हैं? 4 सवारी। 4 सवारी हैं। कितना जायद लिया गया है? सर 1000 रुपये एक्स्ट्रा, 1400 रुपये किराया। 4000 रुपया सर एक 4 सवारियों से। फिर बंद करके रिफंड कर देते हैं। अगर आप उनकी जो जेन्युइन कंप्लेन है, वेरीफाई है, अगर आप किराया वापस करते हैं ठीक है, नहीं तो हम आपकी FIR देंगे, गाड़ी बंद कर देंगे और रिफंड कर देंगे। ये टिकट इन्होंने लिया है। मेरी एक मिनट बात तो सुने, ये डारा वाले का वोचर है, डारा वाले का। मेरी बात सुने, उस सूरत में या तो आप गाड़ी प्रोवाइड करेंगे बाकी पैसेंजर्स के लिए अगर ये गाड़ी बंद होती है, या हम इनको रिफंड करेंगे तो फिर आप सबका किराया रिटर्न करेंगे। हमने तो आपको चेक करने, अड्डों को तो जाके नहीं चेक करना। इंशाल्लाह अभी इसको जुर्माना भी हैवी देते हैं और किराया भी वापस करवाते हैं। 50 सवारियों से 1000 रुपया ज्यादा ले रहा है, उसे 50,000 रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा है। अब उसे जुर्माना 5000 का होगा, उसे क्या नुकसान? नहीं, 5-10 हज़ार का जुर्माना नहीं, हम जो किराया जिसको जुर्माना देते हैं किराया भी वापस करवाते हैं। अब जी गाड़ी के अंदर अनाउंसमेंट होने जा रही है, जिसे हम दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है। सबसे पहले तो मोटरवे पुलिस आजकल जो है ना, ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग के हवाले से आवाम को बड़े इश्यूज़ हैं, उस हवाले से काफ़ी सरगर्म है। और हमारे IG साहब, हमारे DIG साहब और हमारे सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद साहब, तो उस हवाले से हम चेक कर रहे हैं। टिकट तो नहीं ज़्यादा ले रहे अभी। आप किसी को कोई कंसर्न इस हवाले से कोई भी इशू है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं अभी खड़े होके। बस का कंडक्टर और ड्राइवर किधर? अभी आ जाए, आगे आ जाए। आपका किराया नामा किधर है? अभी आगे लगाया हुआ है, प्रोमिनेंट है, क्लियर है, नज़र आ रहा है। लेके आए, उसको उतार के लेके आए ज़रा। किराया नामे हमने हर बस के जो है ना फ्रंट पे चस्पा करवाए हैं। सर ये इधर से नज़र नहीं आ रहा, दूर से कैसे नज़र आएगा? ये बिल्कुल हमें पास मेरी आंखों के मुझे शायद बड़ी ऐनक लगानी पड़ेगी। कॉपी इन्होंने जो है ना, ये थोड़ी सी जो है ना शायद इस वजह से की है, ये भी टेम्परिंग या फैब्रिकेटेड ये थोड़ा सा किया है ताकि आवाम जो है ना इसको क्लियर कट। ये भी इनकी 2 नंबर ही है। रेगुलर कितना किराया जी? 2400 ले रहे, वैसे 1400 मेरे ख्याल में। वैसे 1400 है, ईद के दिनों में ज़्यादा बढ़ाया। हाँ सर ये 1000 रुपया ज़्यादा बढ़ा दिया। देखें, जब सवारी ज़्यादा हो जाती है और एक्सेस में हो जाती है तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठा। उन्होंने जाना तो है। सर ये परदेश में आए हुए हैं, बड़ी पूरा महीना मेहनत करते हैं। जो भी इनकी जेबों पे डाका, हमें पता है कि मजदूर बंदे हैं या कोई भी जा रहा है तो किसी मजबूरी में जा रहा है और उसका एक लिमिटेड बजट होता है। अच्छा यहाँ पे 2580 लिखा हुआ है, 2400 रुपया लिया है, मतलब वो खुद घाटे में जा रहे हैं। ये किरायानामा जो है ना, इसको जो है ना इन्होंने डबलिंग किसी ना किसी तरीके से इसकी फेक कॉपी निकाल ली है। ये किरायानामा ठीक नहीं है। भाईजान आगे आ जाएं, ड्राइवर साहब आ जाएं जी, आगे आ जाएं। हाँ, तो ये तो हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, इधर देख के तो स्क्रीन से किस तरह पड़ेगी वहाँ? सर सन पे नहीं इस दिन आपने जो है ना फेक प्रिंट निकाला है इसका। इस पे ना तो कोई स्टैंप है, ना कोई साइन है, ना कोई इस तरह की कोई चीज़ है। ये एक फेक सा आपने जो है ना लगा दी है, तो ये ओवर चार्जिंग तो क्लियर कट नज़र आ रही है। तो इस पर इंशाल्लाह इसको फ़ाइन भी देते हैं और किराया रिटर्न भी करवाते हैं। सर ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि ख़वातीन को भी? ये बहनें हैं हमारी और इंशाल्लाह इनके लिए हम हर वक्त कोशा हैं और रोड पे मौजूद हैं। और हमारी हेल्पलाइन भी है 130। कोई और भी इशू आता है, अभी इंशाल्लाह आपका किराया वापस करवाएंगे। रास्ते में आपको कोई ब्लैकमेल या कोई टॉन्ट या कोई इस तरह की चीज़ करती हैं, आप 130 पे कॉल करें। इंशाल्लाह आपको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और हम आपके साथ हैं। ये किराया आपका जो ज़ायद लिया गया, ये हम इंशाल्लाह वापस करवाते हैं। ओवरलोडिंग की जा रही है, किराए ज़्यादा लिए जा रहे हैं, किस तरह हैंडल किया जाएगा? हमारे IG जो हैं उनकी तरफ से बड़े सीरियस और बिल्कुल वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी भी सूरत में पब्लिक के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
और ख़ास तौर पर लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट हमने करना है। ताहम उसमें कोई भी जो ट्रांसपोर्टर है उसको नजायज़ भी तंग हम कतई नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से वो ना तो ज़्यादा किराया लेंगे और ना ही पैसेंजर्स को जानवरों की तरह ठूंसेंगे। मैंने खुद इस गाड़ी को रोका है इसकी छत के ऊपर पैसेंजर से। इट मीन्स कि ये पैसेंजर्स की तौहीन है कि इतनी धूप के अंदर उनको छत के ऊपर बिठाया जाए, उनकी जान को भी और उनके माल के हिसाब से भी ख़तरा है उनको, और कानून की भी वायलेशन। इस बात को हम कानून के मुताबिक जो फ़ाइन होगा वो करेंगे, यानी कि ना तो ओवरलोडिंग होगी और ना ही ओवर चार्जिंग। बसेस को रोक के पैसेंजर्स को एहतराम से उनसे बात करके उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि आया अगर ओवर चार्जिंग हुई है तो हम ओवर चार्जिंग वापस भी करवाते हैं। लोगों को उतना जितना उनका किराया है स्टैंडर्ड वो ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सर, एक लिस्ट दी जाती है किराया की कि ये किराया इस जगह से, लाहौर से अगर किसी ने उकाड़ा की साइड पे जाना है या कराची जाना है या फैसलाबाद जाना है तो ये किराया होगा। किराए जो फिक्स करने हैं ये RTA सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अगर आप देखें थोड़ा सा वो देखें उन्होंने किराए मेंशन भी किए। तो इस तरह से हर बस जो है वो इसकी तकरीबन 99% कंप्लाइंस करती है अनटिल अनलेस के कोई वायलेशन करेगा। अगर कोई वायलेशन करेगा उसको हम फाइन। पब्लिक से गुजारिश है बार बार कि भी पहली बात है अगर उस गाड़ी में सीट नहीं है आप खामखा कंप्रोमाइज़ अपनी डिग्निटी पे ना करें। हर 8-10 किलोमीटर के बाद मोटरवे पुलिस की गाड़ी मौजूद है, आप हमें कंप्लेंट करें, इंशाल्लाह हम पब्लिक के मुफादात का ख्याल करें। सर, जो कानून तोड़ेगा, ट्रांसपोर्टर ओवरलोडिंग करेगा, उसके अलावा किराया ज़्यादा लिया जाएगा, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए जाएंगे? जी, तो उस सूरत हाल में हम FIR भी दे देते हैं, गाड़ी को भी बंद कर देते हैं और पैसेंजर्स को हम दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट कर देते हैं। कौन से कानून ज़्यादा तोड़ते हैं, मोटरवे पर जाने वाले या लोकल गाड़ियाँ जिनमें ओवरलोडिंग मज़ीद ज़्यादा होती है? मोटरवेज के ऊपर ट्रैफिक वॉल्यूम कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। हाईवे के ऊपर क्योंकि जगह जगह से एंट्री है और बहुत ज़्यादा कस्बे शहर हमारे ज़्यादा जो पॉपुलेशन के पॉकेट्स हैं वो हाईवे के ऊपर है, तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि हाईवे के ऊपर वायलेशन का चांसेस बढ़ते हैं। आपकी गाड़ी है माशाल्लाह सर, ये ज़रा बताइएगा। इस सूरत में अगर इनको शिकायत है पब्लिक से, अगर ये समझते हैं कि लोग ज़्यादती कर रहे हैं, इनके साथ मतलब बदतमीज़ी कर रहे हैं या इनकी गाड़ी में घुसने की कोशिश करें, वो चढ़ गए हैं ज़बरदस्ती, उस सूरत में भी ये हमें कॉल करें, हमें बताएं, तो हम इनके फेवर में एक्शन लेंगे और पब्लिक को हम गाइड भी करेंगे और उनकी रहनुमाई भी करेंगे। बंदे भी ऊपर बिठाए हुए थे और लोगों से हमने बात भी किया, वो कह रहे हैं कि किराया भी ज़्यादा लिया जा रहा है, 200, 300। किराया ओवर चार्जिंग तो ये करते हैं आजकल जो है ना, ज़ाहिर बात है सवारी जब ज़्यादा हो जाती है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, स्पेस कम होती है बसों में, सीट्स कम अवेलेबल होती हैं, तो ये फिर ओवर चार्जिंग करते हैं। तो इसका अब चलान वगैरह होगा, क्या होगा? इसको हम B21 यानी कि जो सवारियाँ 15% से ज़्यादा ओवर हो जाती हैं उसमें हम B21 कोड है 5000 रुपये का, साथ B53 कोड है कैरिंग पैसेंजर्स इन ए डेंजरस पोजीशन। इस तरह ख़तरनाक अंदाज में इसने छत पे सवारियाँ बिठाई हुई हैं, लोड की हुई हैं, वो बड़े ख़तरनाक अंदाज में, उसमें हमारा B23 टिकट है, इसको 10,000 रुपये अमाउंट का जुर्माना होगा जो ये जमा करवाएगा।